स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी 2024 की नई भर्ती जारी हो चुकी है, जिसमें ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों पोस्ट पे भर्ती आनी थी, लेकिन ग्रेजुएट की अभी भर्ती आ चुकी है और उसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट की भर्ती आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगी। उसी क्रम में इसके एग्जाम ओवरव्यू को आज देखेंगे इस वीडियो में। स्टेज 1, स्टेज 2, इसके अलावा आपका स्किल टेस्ट या CBAT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, इतनी चीज़ें यहाँ पे होंगी, जिसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 की आप कैसे बेहतर तैयारी कर सकते हैं, बेस्ट बुक्स क्या होंगी लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, वो भी इसी वीडियो में कवर होगा। तो अगर आप भी NTPC का फॉर्म भरने वाले हैं या भर चुके हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर देखें आरआरबी एनटीपीसी 4 स्टेजेज आपकी टोटल रहेंगी जिसमें आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें से कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आपका 3rd स्टेज नहीं रहने वाला है। CBT 1 होगा जो कि आपका कॉमन होता है ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों लेवल पोस्ट के लिए। फिर आपका CBT स्टेज 2 होता है जो कि डिफ़िकल्टी इसकी डिफरेंट होती है, लेकिन एग्जाम पैटर्न आपका सेम रहता है ग्रेजुएट और 12th पास दोनों कैंडिडेट्स के लिए। फिर कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जैसे स्टेशन मास्टर में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। बाकी जो आपके कॉमर्शियल क्लर्क की पोस्ट होती हैं उन सब में आपका स्किल टेस्ट कराया जाता है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल कंडक्ट कराया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें अगर आपकी इंग्लिश वीक है, जनरली जो क्वेश्चन आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश भी पूछा जाता है, फिर भी आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते हैं जिनसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। एक आपका मैथमेटिक्स, दूसरा आपका रीजनिंग और तीसरे आपके करंट अफेयर्स, यानी जनरल स्टडी आपकी रहती है। यहाँ पे करंट अफेयर्स रहते हैं, सामान्य अध्ययन पूरा आपका यहाँ पे रहता है। जिसमें आप अगर बिगिनर हैं, आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की, तो आप रेलवे एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए किरण पब्लिकेशन की ये बेहतरीन बुक ले सकते हैं, जिसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज आपको बहुत ही बेहतर तरीके से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे जो TCS में पूछे जाते हैं। ठीक है, TCS जो कराती एग्जाम उसमें पूछे जाते हैं। रीजनिंग के लिए आप ये चैप्टर वाइज और टाइप वाइज की बुक ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है थोरोली, तो आप ये मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स का सार संग्रह, ये पूरा 27,000 प्लस फैक्ट के साथ पहले इसको आप स्टडी करेंगे पूरी। एंड जब ये आपका पूरा कोर्स कवर हो जाए उसके बाद आप एडवांस लेवल पे इनसे तैयारी कर सकते हैं। सामान्य जानकारी की ये भी आपकी एक बेहतरीन बुक है। चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। 2024 लेटेस्ट एडिशन है। NTPC, ग्रुप D, RPF, RPSF, रेलवे, LP टेक्नीशियन सभी में काम आएगी। और जब आप बिगिनर लेवल वाला सिलेबस पूरा ख़त्म कर लें मैथ्स, रीजनिंग और GS का, इसके बाद आप क्या करेंगे, CBT 1 के 1 से लेके 60 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। एंड CBT 1 के ही 61 से लेके 129, यानी कुल 1 से लेके 129 तक के आपको यहाँ पे वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में सेट मिल जाएंगे, जिन्हें आपको लगाना है। और इन्हें करने के बाद आप लोग जिस टॉपिक पे आप थोड़ा वीक जा रहे हैं उन्हें वापस आपको रिवाइज करना है उन चैप्टर वाइज बुक से। इस तरह से आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में आसानी से अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे और सिलेक्शन यहाँ पे ले पाएंगे। ये आप ग्रेजुएट लेवल पे हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हो, दोनों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन बुक साबित होगी, तो आप लोग इसे ज़रूर परचेज कीजिएगा। अब बात करते हैं जो आपका NTPC का एग्ज़ाम होगा उसके सिलेबस की। तो फर्स्ट स्टेज में जो आप देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न, जो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, ड्यूरेशन आपका होगा 90 मिनट का, जिसमें 40 क्वेश्चन, यानी सबसे ज़्यादा वेटेज किसको मिल रहा है, 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस को। ठीक है, फिर 30 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स के और 30 क्वेश्चन होंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के। ये आपका लेटेस्ट सिलेबस है। टोटल क्वेश्चंस होंगे 100, समय मिलेगा 90 मिनट, यानी एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से थोड़ा कम समय मिलने वाला है आपको। जिसमें जनरल अवेयरनेस अगर आपकी अच्छी तैयार रहेगी तो यहाँ आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाने वाला, बट मैथमेटिक्स और रीजनिंग थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग आपके रहेंगे, तो इनकी भी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। हर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं खुद से, सिर्फ ऐसे MCQs नहीं देखने हैं। अगर आप सॉल्व किए रहेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसे कर पाएंगे आसानी से। CBT 1 में जब आप पास होते हैं तो यहाँ से 15 गुना कैंडिडेट्स, यानी मान लीजिए 10 पोस्ट है तो 150 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे CBT 2 के लिए। ठीक है, अब सेकेंड स्टेज जो CBT होगा इसमें क्या रहेगा, तो एग्जाम पैटर्न देखिए यहाँ पे भी सेम है, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे हो जाएंगे 50, यानी यहाँ भी इसको वेटेज ज़्यादा दिया जा रहा है, तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। फिर मैथमेटिक्स के होंगे 35 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के होंगे 35 क्वेश्चन, यानी टोटल क्वेश्चंस हो गए 120। अब की यहाँ पे रहेंगे आपके पास 90 मिनट ही, लेकिन क्वेश्चन कितने हो गए, 120 हो गए, तो आपके पास अब और ज़्यादा कम समय हो गया पर क्वेश्चन वाइज। ठीक है, तो ये हो गया। सिलेबस दोनों का सेम रहता है, सिलेबस आप देखेंगे दोनों का सेम रहेगा, बस जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है उसमें इसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है क्वेश्चंस का, और जो 12th बेसिस वाला रहता है उसमें इसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा कम रहता है।
सेकेंड स्टेज सीबीटी में आपका पासिंग मार्क रखा गया है, जिसमें आपको मिनिमम जो पासिंग मार्क है वो स्कोर करना पड़ेगा एग्ज़ाम को पास करने के लिए। ठीक है, यहाँ से फिर आपका जो कंडक्ट होगा अगला स्टेज वो रहने वाला है आपका CBAT। ये रहेगा आपका स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए। ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, सेकंड स्टेज CBT के बाद ये होगा और इसमें सभी कैंडिडेट्स का जो मिनिमम T स्कोर रहेगा, ठीक है, ईच एंड एवरी जो टेस्ट बैटरी होती है उसमें वो 42 मार्क्स का रहेगा। ये सभी कैटेगरी में अप्लाई होता है, इसमें कोई आपको रिजर्व कैटेगरी में कोई छूट इसमें नहीं मिलेगी। सभी को ईच एंड एवरी जो टेस्ट होंगी, टेस्ट बैटरीज होंगी, उसमें 42 नंबर्स स्कोर करने होंगे। सिर्फ किस पोस्ट के लिए? स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए। बाकी जो आपकी पोस्ट है उनमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। जो भी आपकी कॉमर्शियल क्लर्क की या अदर पोस्ट है वहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा। और यहाँ अगर CBT 2 में बात करें पासिंग मार्क की, CBT 2 में जो पासिंग मार्क मिनिमम रखा गया अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए रखा गया वो 40%। EWS कैटेगरी अनरिजर्व बराबर मार्क्स रखे गए हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए मिनिमम 25% रखा गया है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी आपकी 1/3 की रहेगी और यहाँ पे भी आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में देखने को मिलेगी। इसके बाद स्टेशन मास्टर, टोटल 5 पोस्ट आई है। स्टेशन मास्टर में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसके अलावा जो आपका चीफ कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर है उसमें CBT 1 और CBT 2 के बाद डायरेक्ट आपका DV होगा। उसमें आपका कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा। लेकिन जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है इसमें आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। और टाइपिंग स्किल टेस्ट में आपका जो स्किल टेस्ट कराया जाएगा, यहाँ पे इसका जो रूल रहेगा आपका, वो रूल ये रहने वाला है कि आपको इंग्लिश के जो हैं 30 शब्द जो है टाइप करने हैं पर मिनट, कंप्यूटर पे टाइपिंग होगी आपकी। और जो आपका हिंदी है उसके आपको 25 वर्ड पर मिनट यहाँ पे टाइपिंग के लिए करना। हिंदी में आपका जो है यहाँ पे आपको जो फॉन्ट मिलेगा कृतिदेव एंड मंगल मिलेगा। ठीक है, उसी में आपको यहाँ पे टाइपिंग करना होगा। ऐसे कैंडिडेट्स जो यहाँ पे PWD कैटेगरी में आते हैं, लो विजन या सेरेब्रल पाल्सी या लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, लेस देन 40% जिनकी है, मतलब कम से कम 40% से ऊपर अगर उनकी डिसेबिलिटी है, तो इन्हें यहाँ पे टाइपिंग स्किल टेस्ट से जो है एग्जेम्प्ट किया गया, छूट प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये आपका पूरा यहाँ पे सिलेक्शन पैरामीटर है और क्वेश्चंस आपके जो होंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहने वाले हैं, जिसे आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं जिसमें। अब अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो जो मैथमेटिक्स का आपका सिलेबस है उसमें आपको टॉपिक में नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो और प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रतिशत यानी कि मेंसुरेशन, आपका टाइम और वर्क से क्वेश्चन होगा, टाइम डिस्टेंस से होगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा जो आपकी होगी, बीजगणित, ठीक है, ज्योमेट्री से क्वेश्चन रहेंगे, ट्रिगोनोमेट्री से रहेंगे और इसेंशियल जो आपका स्टैटिक्स है उससे भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसी तरह से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। तो वो सब कुछ आपको इस जो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज बुक है ना, इसमें बहुत बेहतर तरीके से कवर किया गया। डिस्क्रिप्शन में इस सभी की लिंक है, वहाँ से आप लोग इसको ज़रूर परचेज कीजिएगा या आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। एंड अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करते जाइए। एग्जामिनेशन होने के पूरे चांसेस आपके हैं, 2025 में होगा इसका एग्जामिनेशन, तो आपके पास समय भी पूरा है। लेकिन अगर आपने ALP टेक्नीशियन का भी फॉर्म भरा है, RPF RPSF का भी फॉर्म भरा है, इसके अलावा NTPC भी भरने जा रहे हैं, तो फिर आपके पास समय नहीं, क्योंकि ALP के एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास समय थोड़ा कम है। उसकी भी तैयारी में सेम सिलेबस आपका रहता है CBT 1 का लगभग। तो आपको ये सारे टॉपिक्स तो पढ़ने ही चाहिए, आप चाहे रेलवे के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। तो इसमें आप बिल्कुल लापरवाही ना कीजिएगा। एंड ये जो NTPC ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, ये तो बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, जहाँ पे आपकी सैलरी 50,000 प्लस रहने वाली स्टार्टिंग से ही। तो इसमें तो आपको बिल्कुल भी मौका छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छी नौकरी रेलवे में नहीं होती किसी पोस्ट की, जिस तरह की वैकेंसी NTPC के अंतर्गत जारी की जाती हैं। LP टेक्नीशियन से बहुत ही बेहतर जॉब होती है एंड आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल भी नहीं होता। आप अपनी पर्सनल लाइफ भी अच्छे से रह सकते हैं, साथ में जॉब भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई और आपका डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड इस पे मैथमेटिक्स की आप कैसे तैयारी करें, रीजनिंग की कैसे करें, उन पे प्रॉपर किस चैप्टर का कितना वेटेज है, उस पर एक स्पेशल वीडियो आने वाला है चैनल पे। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसको भी देख पाएंगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि अभी तक जितने एग्जाम हुए उसमें किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। तो वो आपको एक और आइडिया दे देगा कि आपको भी कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है अपनी तैयारी पे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना।